हेलो गाइस, आज हम देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस की अगली कड़ी। आप लोगों की जैसा कि समझा दिया गया है उसी को फिर से एक बार दोहरा करके देखते हैं। अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। विधेय के विषय में हमने बताया था, ये जो है वर्ब से शुरू होता है। वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, दोनों में से एक कोई भी आ जाए तो उस वहां से जो है प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है, हमने बताया था कि ये तो जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के दो हिस्से हैं, लेकिन सब्जेक्ट के भी हिस्से होते हैं। ऐसे कंडीशन में हमने आपको बताया था सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट को पार्ट को विस्तृत रूप में बताने के लिए हमने यहाँ पर देखिए क्रम वाइज लिखा हुआ है और आपको उसी को एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो आप देखिए, सब्जेक्ट अगर अकेला होगा, सब्जेक्ट अगर अकेला होगा तो वो हेड वर्ब या मेन वर्ब कहलाएगा। और हेड वर्ब और मेन वर्ब हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, अदर नहीं होंगे। हेड वर्ब और मेन वर्ब नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का। ये जो है नाउन या प्रोनाउन ही है। नाउन है, गर्ल नाउन है, राम नाउन है। यहाँ देखिए प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एक्सेट्रा, ये सब जो है प्रोनाउन। तो या तो किसी का नाम आएगा या तो ये प्रोनाउन आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। तो एक सब्जेक्ट अगर है, सब्जेक्ट अकेला है, तो वो हेडवर्ड या मेन वर्ड ही होगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं हो सकता। इस बात को आपको गौर करना है। दूसरी पॉइंट में बताया गया है, सब्जेक्ट अगर दो भागों में बटा होगा, सब्जेक्ट यदि दो भागों में बटा है तो वह क्वालिफायर और हेडवर्ब होगा। क्वालिफायर और हेडवर्ब होगा। हेडवर्ड क्या है? हेडवर्ड आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है कि हेडवर्ड नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, राम, आई, वी, यू, दे, ही, सी, एक्सेट्रा, ये जो है हेडवर्ब है। तो उससे पहले आने वाला जो है क्वालिफायर कहलाएगा। क्वालिफायर का मतलब होता है निश्चित करता है। किसके विषय में निश्चित करता है? हेडवर्ड के विषय में निश्चित करता है। और यहाँ जो है यह विस्तार का भी काम करता है। आगे आप देखेंगे तो क्वालिफायर का ही विस्तार होगा, ठीक है। हेडवर्ड का विस्तार नहीं होता, ही हेडवर्ड अपनी जगह पे अस्थायी होता है। तो इस बात को भी आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्वालिफायर और हेडवर्ड दो शब्दों में जो है सब्जेक्ट आया हुआ है। जब सब्जेक्ट दो शब्दों में आता है तो पहला क्वालिफायर और दूसरा जो है हेडवर्ड कहलाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरे पॉइंट पे। अगर सब्जेक्ट तीन भागों में बटा है, यदि सब्जेक्ट तीन भागों में बटा है तो पहले को डिटरमाइनर कहते हैं, दूसरा एडजेक्टिव कहलाता है, तीसरा हेडवर्ड कहलाता है। जहां हेडवर्ड और मेन वर्ड नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। जहां हेडवर्ड और मेन वर्ड नाउन या प्रोनाउन होते हैं। एडजेक्टिव का मतलब, डिटरमाइनर क्या करता है? निश्चित करता है। किसको निश्चित करता है? हेडवर्ड को। एडजेक्टिव क्या करता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? हेडवर्ड की। और हेडवर्ड तो सॉरी नाउन और प्रोनाउन है, ये है, जैसे ये बता दिए हेडवर्ड नाउन या प्रोनाउन। चौथे कंडीशन में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट चार भागों में बढ़ जाता है। जब सब्जेक्ट चार भागों में बढ़ता है तो पहला जो है डिटरमाइनर कहलाता है, जो निश्चित करता है। किसको करता है? हेडवर्ड को। एडजेक्टिव विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? हेडवर्ड की। और हेडवर्ड स्वयं नाउन या प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? हेडवर्ड के विषय में ये जो है आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है या कुछ सूचना देता है इसके विषय में कि यह जो है क्या कर रहा है, कहाँ है, इस तरह की सूचनाएं ये देता है। तो आपने देखा कि चार भागों में जब हेडवर्ड बटा तो उसको नाम क्या है? मेन फोकस नाम पे पहले यहां मैंने दिया है कि इनको आप समझिए कि इनको किस नाम से पुकारा जाता है। ये जानने का मतलब ये होता है कि आपका ज्ञान बढ़ेगा। इस तरह से पढ़ाई करने से ज्ञान बढ़ेगा। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट जो है, पहले हम हेडवर्ड को देख लेते हैं। हम एक ही सब्जेक्ट लेकर के बात करते हैं और यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। जब सब्जेक्ट अकेला हो हेडवर्ड कहलाता है। जब सब्जेक्ट अकेला हो, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब सब्जेक्ट अकेला हो तो वो हेडवर्ड कहलाता है। यानी हेडवर्ड कहलाता है, यानी वो कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। जैसे पहले एग्जांपल में आप देखिए, मैंने लिखा है राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। राम के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि राम क्या है, तो राम एक लड़का है। यहां आप देख रहे हैं, अगर वर्ब को भी आप ध्यान से देखेंगे तो यहां मैंने लिखा है प्रेडिकेट में
कि वर्ब से जो है पहले सब्जेक्ट होता। तो यहाँ इज देखिए ये वर्ब लगा हुआ है, इज से पहले राम है और राम अकेला है, इसलिए जो है हेडवर्ड और मेन वर्ड ही कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तो सब्जेक्ट यहाँ अकेला है। दूसरे को देखिए, दूसरा एग्जांपल है आई हैव गॉन टू मुंबई। आई हैव गॉन टू मुंबई, तो आई हैव गॉन टू मुंबई, कौन मुंबई पहुंच चुका है? तो मैं पहुंच चुका हूं। कौन पहुंच चुका है? मैं पहुंच चुका हूं। तो यहां देखिए ये हैव जो है ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है। और वर्ब से पहले जो आया है वो हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट अकेला है तो ये नाउन या प्रोनाउन ही होगा। सब्जेक्ट अकेला है तो ये नाउन या प्रोनाउन ही होगा। इसी तरह से तीसरे एग्जांपल में देखिए, वी आर रीडिंग बुक्स। वी आर रीडिंग बुक्स, हम जो है क्या कर रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं। हम किताब पढ़ रहे हैं, तो हम किताब पढ़ रहे हैं, कौन किताब पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। यहां पर आप देखिए ये आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, और इससे पहले जस्ट पहले आने वाला ये वी, ये जो है एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन है, ये किसकी जगह पे है? सब्जेक्ट की जगह पे है। तो हमने बताया जब सब्जेक्ट अकेला होगा तो वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। इस तरह से आपको समझना है कि सब्जेक्ट यहाँ मेरा जो है क्या है? वी। समझ रहे हैं? तीसरे कंडीशन में देखिए, रिया वाज राइटिंग अ लेटर। रिया एक पत्र लिख रही थी। तो कौन पत्र लिख रही थी भाई? रिया पत्र लिख रही थी। तो रिया सब्जेक्ट हो गया। काम कौन कर रहा था? रिया कर रही थी। तो रिया ऐसे कंडीशन में सब्जेक्ट हो गए। अब आप ऐसे भी पहचानिए कि देखिए ये आर से पहले, यहाँ वाज से पहले, सॉरी वाज से पहले जो है रिया आई हुई है। वाज से पहले कौन आया हुआ है? रिया आई हुई है। तो रिया आपकी सब्जेक्ट, और कितनी है ये? एक है। तो जब सब्जेक्ट अकेला हो तो वो हेडवर्ड या मेनवर्ड कहलाता है। ऐसी स्थिति में वो किसी का नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन का मतलब किसी का नाम होगा, या प्रोनाउन आई वी वी यू दे की तरह से वो यहाँ काम कर रहा है। अगले में देखिए, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। निगेटिव सेंटेंस है, बट डरने की कोई बात नहीं है, रूल सब वही है। समझ में आ रहा है? तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा था? तो मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मैं जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ये काम को नहीं कर रहा था, ये सब्जेक्ट है। और ये जो है सब्जेक्ट होने के नाते अगर अकेला है तो यह जो है हेडवर्ड या मेनवर्ड है। ऐसी कंडीशन में ये जो है नाउन या प्रोनाउन ही होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है, इंगित कर दिया है। अगले में देखिए, लायन जंप अपॉन अ डियर। शेर जो है एक हिरन पर कूदा। तो शेर एक हिरन पे कूदा। कौन हिरन पे कूदा? तो यहां आ रहा है शेर जो है हिरन पे कूदा। तो ये शेर यहाँ अर्थात लायन, और ये लायन जो है हमारा सब्जेक्ट है। और यहाँ आप देख रहे हैं जंप्ड वर्ब है। जंप्ड का मतलब कूदना, और ये किसी के द्वारा किया जाने वाला काम है, इसलिए वर्ब है। तो वर्ब से पहले लायन आया है, तो लायन हमारा सब्जेक्ट होगा। चूंकि लायन अकेला शब्द है तो नियमानुसार यह हेडवर्ब और मेनवर्ब ही होगा, और हेडवर्ब मेनवर्ब हमेशा जो है नाउन या प्रोनाउन ही होता है। इस तरह से आपने पहले वाले कंडीशन को देखा और समझने का प्रयास किया। और गाइस मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे आप जो है इसको समझिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। बढ़ाने को तो मैं और भी बढ़ाकर दे दूं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाने के लिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से समझिए, धीरे धीरे कर करके देखिए। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।